नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था चैप्टर कुल्हाड़ी का दलिया। आज मैं उसकी बुक एक्सरसाइज आपको करवाने वाली हूँ। बुक एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा एनिमेशन दिखा देती हूँ ताकि आपको कहानी का दोहरान हो जाए और बुक एक्सरसाइज भी अच्छे से हो पाए। चलिए देखते हैं। चलते चलते वह थक गया और उसे भूख लग आई। रास्ते में एक गांव पड़ा तो उसने पहले ही झोपड़े के दरवाजे को खटखटाकर पूछा। क्या यात्री अंदर आकर थोड़ी देर आराम कर सकता है? उसकी आवाज सुनकर एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। हाँ, आ जाओ सिपाही भाई, उसने कहा। क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? सिपाही ने अनुरोध करते हुए कहा। बुढ़िया के पास हर चीज बहुतायत से थी, लेकिन वह बहुत कृपण थी, इसलिए उसने बहाना बना दिया कि वह बहुत गरीब है। अरे भैया, मैंने तो खुद कल से नहीं खाया है, बुढ़िया ने झूठ बोलते हुए कहा। सिपाही ने बुढ़िया के झूठ को पहचान लिया और कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ना सही, तब क्या किया जा सकता है? तभी सिपाही को बेंच के नीचे एक बिना मूठ की कुल्हाड़ी रखी हुई दिखाई दी। उसे बुढ़िया के घर पर भोजन करने का एक उपाय सूझा। उसने कहा, और कुछ नहीं है तो चलो, इस कुल्हाड़ी का ही दलिया बन जाएगा। बुढ़िया उसका मुंह ताकती रह गई। कुल्हाड़ी का दलिया, उसने हैरान हो। जरा मुझे एक बर्तन तो दीजिए। यह सुनकर बुढ़िया एक बर्तन ले आई। सिपाही ने कुल्हाड़ी को खूब धो धो कर बर्तन में रखा और कुछ पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुल्हाड़ी का दलिया बनते देख बुढ़िया माँ की आंखें निकली पड़ रही थीं। सिपाही एक चमचा लेकर बर्तन में चलाने लगा। फिर उसने चमचे में थोड़ा सा पानी निकालकर उसे चखा। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। सिपाही ने कहा, मगर क्या करूं, मेरे पास नमक तो है ही नहीं। मेरे पास है थोड़ा सा, बुढ़िया बोली। लो, यह लो नमक और दलिये में डाल दो। सिपाही ने नमक डालकर उसे फिर चखा। थोड़ा सा अधकुटा गेहूं और होता तो बस मजा आ जाता। यह सुनकर बुढ़िया अपनी कुटिया में गई और दलिये से भरी एक थैली निकाल लाई। लो, जितनी जरूरत हो ले लो। सिपाही ने दलिया बर्तन में डाल दिया और उसे चलाता रहा। अंत में उसने उसे फिर चखा। बुढ़िया टकटकी बांधे उसे देख रही थी। आहा, बड़ा बढ़िया दलिया तैयार हुआ है। सिपाही बोला। बस जरा सा मक्खन होता तो क्या कहने थे। सिपाही की बात सुनकर बुढ़िया थोड़ा सा मक्खन भी ले आई। अब दलिये में मक्खन भी डाल दिया गया। अब एक चमचा निकाल लाइए और कुल्हाड़ी के दलिये का आनंद लीजिए। सिपाही ने कहा। सिपाही ने चमचे से 2 जगह दलिया परोसा। दोनों ने दलिया खाना शुरू कर दिया। वे खाते जाते थे और कुल्हाड़ी के इस दलिये की तारीफ करते जाते थे। सिपाही भाई, वाह! बुढ़िया ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। कुल्हाड़ी का दलिया इतना मजेदार बनता है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। बुढ़िया की यह बात सुनकर सिपाही मन ही मन हंसते हुए दलिया खा रहा था। अच्छा था ना एनिमेशन। चलो अब हम करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज को। बुक एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रश्न होता है यहाँ पे श्रुतलेख का, जिसे आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होता है और साथ साथ में इसकी मात्राओं को भी देखना होता है। गांव, झोंपड़े, कृपण, जूठ, कुल्हाड़ी, चूल्हे, चढ़ा, गेहूं, बांधे, आश्चर्यचकित, हंसते।
आगे हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों को। मौखिक प्रश्न में आपको क्या करना होता है, सिर्फ अपनी बुक में ही इसको करना होता है, कॉपी में नहीं करना होता, और छोटे छोटे उत्तर ही लिखने होते हैं। यात्री कौन था, वह कहाँ जा रहा था, तो आपको ये बताना है कि वो जो यात्री था वो कौन था और वो कहाँ जा रहा था। यात्री एक सिपाही था जो छुट्टी पर अपने घर जा रहा था। तो आपको बताना है कि यहाँ पे यात्री एक सिपाही था और जो छुट्टी पर अपने घर जा रहा था। वह किसके घर पर रुका, रास्ते में जब उसको भूख लगी थी तो वो किसके घर पे रुका था, एक बुढ़िया के घर पे। तो आपको लिखना है कि वह एक बुढ़िया के घर पर रुका था। बुढ़िया कैसे स्वभाव की थी, तो आपको यहाँ पर बुढ़िया का स्वभाव बताना है। तो कैसे स्वभाव की थी बुढ़िया, बुढ़िया कंजूस स्वभाव की थी। कैसे स्वभाव की थी, कंजूस। तो आपको आप यहाँ लिखना है बुढ़िया कंजूस स्वभाव की थी। सिपाही ने उसका दलिया बनाने की बात कही। किसका दलिया बनाने की बात कही, जब सिपाही को भूख लगी थी तो उसने दलिया बनाने की बात की। तो किसका दलिया बनाना चाहता था वो मूठ की कुल्हाड़ी का दलिया बनाना चाहता था। आगे आपको करना है सही शब्द से रिक्त स्थान भरने हैं। आपको एक खाली जगह दे दी है, वहां पे आपको सही शब्द भरना है, ठीक है। क्या आप मुझे खाने को देंगी, सिपाही ने डैश करते हुए कहा। क्या करते हुए कहा, अनुरोध करते हुए कहा, प्रार्थना करते हुए कहा। बुढ़िया के पास हर चीज बहुतायत से थी, बहुत ज्यादा मात्रा में थी, लेकिन वह बहुत डैश थी, क्या थी, कृपण थी, यानी कि कंजूस थी। सिपाही ने डैश को खूब धो धो कर बर्तन में रखा। किसको धो धो के बर्तन में रखा था, कुल्हाड़ी। और कुछ डैश डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। क्या, पानी डालकर, खाली आपको यहाँ पे क्या लिखना है, चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसने कुछ पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। सिपाही की बात सुनकर बुढ़िया थोड़ा सा डैश भी ले आई। क्या ले आई, मक्खन ले आई। तो आपको यहाँ पे लिखना है मक्खन ले आई। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसने किससे कहा और क्यों कहा। तो आपको यहाँ पे 3 कथन दे दिए, उन कथनों को आपको बताना है कि ये कथन किसने कहे हैं, किससे कहे हैं और क्यों कहे हैं। अरे भैया, मैंने तो खुद कल से नहीं खाया, ये बात किसने कही थी और किससे कही थी और क्यों कही थी। ये बात बुढ़िया ने कही थी और किससे कही थी, सिपाही से। और क्यों कही थी, क्योंकि वह बहुत कृपण थी, यानी कि कंजूस थी। अगला कथन है, और कुछ नहीं तो चलो उस कुल्हाड़ी का ही दलिया बन जाएगा। ये बात किसने कही थी कि चलो आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कुल्हाड़ी का दलिया ही बना दूंगा। ये बात कही थी सिपाही ने। किससे कही थी, बुढ़िया से कही थी। और क्यों कही थी, क्योंकि बुढ़िया ने मना कर दिया था कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, इसीलिए उसने कुल्हाड़ी का दलिया बनाने की सोची थी। बस जरा सा मक्खन होता तो क्या कहने थे। ये बात किससे कही थी, सिपाही ने। किससे कही थी, बुढ़िया से कही थी। क्यों कही थी, क्योंकि उसे पता था कि बुढ़िया के घर सब कुछ है, वह धीरे धीरे बुढ़िया से सामान निकलवाना चाहता था, इसीलिए उसने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है हमारा, एक शब्द या वाक्य में दीजिए और उसके बाद है 2-3 वाक्य में दीजिए। तो इसे हम अपनी कॉपी में करेंगे, तब मैं आपको करवाऊंगी। आगे बढ़ते हैं हम। ज और फ जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इन वर्णों का उच्चारण ज और फ से एकदम अलग किया जाता है। नुक्ता के प्रयोग वाले शब्द छांटकर हमें यहाँ लिखने हैं। तो पहला शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे दरवाजा, आवाज और चीज। इन 3 शब्दों को हम यहाँ पे लिख देंगे। अगला प्रश्न है कि इस पाठ से अलग हमें वाक्य बनाने हैं। अनुरोध, बहाना, झूठ, मजेदार, ये सब जो है हमें पाठ में मिल जाएंगे, लेकिन हमें पाठ में मिलने वाले वाक्य नहीं बनाने, उससे अलग बनाने हैं। तो हम अनुरोध का लिखेंगे, छात्रों ने अध्यापक से अनुरोध किया कि कल वह हमें कुछ कहानी सुनाएंगे। बहाना, आगे दे रखा है बहाना, माँ के सामने बच्चों का कोई बहाना नहीं चलता है। झूठ, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मजेदार, कल हमने एक मजेदार फिल्म देखी। सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है हमें यहाँ पे। अरे भैया, मैंने तो खुद कल से कुछ नहीं खाया है। तो अरे भैया के बाद में आप कोमा लगा दोगे, अल्प विराम, और लास्ट में आप लगा दोगे खड़ी पाई। उसने कहा, आप अल्पविराम लगाओगे, कोमा लगाओगे, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास में इसको अंदर रख दोगे। और कुछ नहीं तो चलो कुल्हाड़ी का ही दलिया बना लेते हैं। आहा, यानी एक विस्मय आदि बोधक चिन्ह का आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। बड़ा बढ़िया दलिया तैयार हुआ है, उसके बाद खड़ी पाई।
ये हो गई है बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज। आज की मेरी कक्षा मैं यही समाप्त कर रही हूँ। कल की कक्षा में मैं आपको इसके कॉपी पार्ट को करवाऊंगी। धन्यवाद।